हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी इधर अच्छी हूँ गाइस। तो ये ब्लॉग है करवा चौथ का, मतलब ये 10 तारीख फ्राइडे का ब्लॉग है। तो इधर मैं उठ गई थी 4:30 पे, 4:30 बजे उठ गई थी। और बस इधर लाइट ऑन करी मैंने अपने हॉल की, किचन की, और इसके बाद बस बाहर के मैंने गेट खोले। तो इधर बैठे हुए थे कुत्ते, तो फिर उनको भगाया। और इसके बाद मैंने बाहर की झाड़ू निकाल दी थी। तो बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही थी, अब थोड़ी थोड़ी ठंडी भी होने लगी है। तो बाहर बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी। तो मैंने सोचा नहीं, अभी मतलब दिवाली के बाद ही स्वेटर वगैरह निकाल लेंगे, तो अभी तो नहीं धूप में डाले। और बस जैसी मेरी झाड़ू लग गई थी, तो इधर मैंने छिड़क दिया था बाहर पानी, और बस गेट मैंने लॉक कर दिया था। अब मैं जाऊंगी हॉल में। तो अब सबसे पहले मैं लगा दूंगी हॉल का, पहले झाड़ू पोंछा लगा दूंगी। तो सबसे पहले मैंने किचन में झाड़ू लगा दी थी, फिर हॉल में झाड़ू लगा दी, सोफ़ा के नीचे भी लगाई। और ये टेबल बहुत बड़ी ना, तो इसको भी खिसकाना पड़ता है। तो यहाँ अर्ली मॉर्निंग मतलब उठ गई थी, तो सारे सारे काम मेरे बहुत ही जल्दी हो गए थे, फटाफट हो गए थे। मतलब फ्री सुबह का जो काम था ना, मतलब मैं फ्री हो गई थी 8-9 बजे की समथिंग बीच में, क्योंकि अब सुबह से ही मेरी हॉल लग गई थी। और अभी रूम का झाड़ू पोंछा बचा है, क्योंकि अभी वहाँ बच्चे सो रहे हैं, वो उठेंगे 1 घंटे बाद। 5:30 में बच्चे लोग और हस्बैंड जी भी को भी उठ जाएंगे। जब तक मैं मतलब यहाँ टीवी में लगा देती हूँ भजन राधे कृष्ण का, तो वही सुनती रहती हूँ और मेरे काम भी होते रहते हैं, और काम भी मेरा जल्दी हो जाता है। तो रूम का मैं लगाती हूँ फिर दोपहर में। तो 5:30 बज जाएंगे, तो मैं सबको उठा दूँगी। अब मेरा इधर का पोंछा मतलब सब लग गया था, अभी बचा था पार्किंग का, तो अभी रखी हुई इधर गाड़ी। तो इधर फिर मैं दोपहर के कर लूँगी। इसके बाद मैं गई फटाफट, मैं नहा के आई हूँ। तो बस मैंने नहाया और फटाफट मैंने चोटी करी, क्योंकि इतना टाइम तो नहीं रहता कि सुबह ज़्यादा रेडी वगैरह हो। तो बस ज़्यादा रेडी वगैरह तो नहीं हुई, बस चोटी करती हूँ। और हल्का सा मेकअप किया, और क्योंकि अभी करनी थी पूजा, क्योंकि बच्चों को तो स्कूल जाना था, तो फिर फटाफट हस्बैंड जी को ऑफिस जाना था, तो उनके लिए मुझे बनाना था टिफ़िन। तो इसके बाद मैं गई बाहर, तुलसी की पूजा करके आई, केले की। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद मैंने दहलीज की पूजा कर दी थी। अब आई हूँ सीधा मंदिर में। तो इधर मंदिर में भी मैं सारे भगवान को निकाल दूंगी बाहर, और इसके बाद मंदिर का रोज़ ही अच्छे से साफ़ सफाई करके, और फिर इसके बाद पूजा करने के बाद तो गाइस इधर पढ़ रही हूँ मैं जो अध्याय, रोज़ का एक अध्याय मतलब पढ़ना पड़ता है कार्तिक स्नान में। तो इधर मेरी पूरी पूजा हो गई थी। जब पूरी पूजा हो जाती है, दीपक वीपक वगैरह सब जला देते हैं, इसके बाद ही फिर लास्ट में अध्याय पढ़ते हैं। भोग प्रसाद लगा दिया, अध्याय मैंने पढ़ लिया था। अब मैं इधर करूँगी माला लेके, नाम जप की माला, और इसके बाद मैं कर लूँगी अपने पाठ। बस पाठ कर लूँगी और शंख वगैरह बजा दूँगी, शंख में पानी वानी सब रख दूँगी, और अच्छे से पूजा करने के बाद फिर मैं जाती हूँ मंदिर। तो मंदिर में भी दीपक जलाए आती हूँ, क्योंकि रात में अंधेरे में मंदिर नहीं जाती। मेरे घर से मंदिर दूर है, तो मैं उतने टाइम मंदिर नहीं जाती हूँ। जब उजेला आ जाता है मैं तभी मंदिर जाती हूँ। तो तभी मैं दीपक मंदिर में सुबह जलाए आती हूँ। मैं पूजा के बाद जस्ट मंदिर ही चली जाती हूँ। इसके बाद फिर मैं किचन में आती हूँ, तो फिर मुझे लंच बॉक्स बनाना पड़ता है। तो बस आज मैंने बस पूजा करी, मंदिर गई, और इधर देखिए दीपक जो सब जला दी थी इधर मैंने, और इस लोटे में पानी, शंख में पानी भर दिया था। और देखिए मेरे लड्डू गोपाल कितने प्यारे सजे हुए हैं। रोज़ मुझे एक गुलाब में एक गुलाब खिल जाते हैं, तो मैंने ताज़ा तोड़ के लाती हूँ और बस गुलाब सजा दी। फूलों से मैंने सारे भगवान को अच्छे से सजा दिया था। मोर पंख मेरे पास रखा हुआ, तो वो भी मैं उनके पीछे मतलब सिंहासन में लगा दिया था। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब सजे सजे भगवान। सुबह से आरती करो, उनका मतलब भजन सुनो, बहुत ही अच्छा पॉजिटिव एनर्जी अलग ही आती है सुबह। कोई थकान ऐसी कोई मतलब नहीं लगता है कि इतनी जल्दी उठ के, और आलस थकान कुछ भी नहीं होता, सारे काम जल्दी इजली हो जाते हैं। तो गाइस पूरे दिन का फिर मैंने ऐसा कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था। फिर मैंने किया था दोपहर का है, तो मैंने गोभी की आलू की फ्राई वाली सब्ज़ी बनाई। बच्चे बोले थे मम्मा पनीर की बनाओ, उनको पनीर खाना था, तो उनके लिए मैंने मखाने काजू वाली पनीर बना दी थी, और एक मैंने गोभी फ्राई वाले बना दिए थे। और इधर मैंने बना दिया था ये बीटरूट रायता,
जो कि मतलब मुझे बहुत पसंद है। हर सा खाने के साथ बीटरूट रायता, मुझे सब रायते से ज़्यादा मुझे बीटरूट रायता ही पसंद है। तो फिर मैंने रखे हुए थे बीटरूट, मैंने बीटरूट रायता भी बना लिया, पूड़ी भी बना ली थी, पापड़ ये आलू के साबूदाना के जो मैंने मतलब गर्मियों में बना के रखे हुए थे, डिब्बे में भरे थे, तो मैंने ही बनाए हैं, वो ही मैंने तल लिए थे। पूड़ी वगैरह भी मैंने कर लिया था। जैसे 2-3 बजे दोपहर के मैं लग गई थी काम में, तो मेरा सब मतलब ईजिली काम हो गया था, तो ऐसी ज़्यादा प्यास भी नहीं लगी थी। और कोई एक्स्ट्रा काम साफ़ सफाई मैंने मतलब आज के दिन नहीं किए थे, नहीं तो फिर प्यास लगने लगती है, सिर दुखने लगता है। तो इसके बाद जब मेरा पूरा खाना बन गया था, फिर मैं मतलब हाथ पैर धुल गई और फिर इधर मैं हो रही हूँ रेडी। तो इधर जो मेरे पास मेकअप रखा हुआ था, तो वही मैंने सिंपल सा मेकअप ही अपने फेस पे खुद ही कर लिया था। फाउंडेशन वगैरह सिंपल ही मेकअप करती हूँ। ये साड़ी मैंने मतलब 1-2 महीने पहले ख़रीद ली थी, तो मतलब एक भी बार नहीं पहनी थी, कोरी साड़ी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो इसको वेयर करते हैं। ग्रीन कलर की है, एक भी बार मैंने वेयर नहीं करी, तो इस साड़ी को मतलब मैंने पहना था। मेरे भी मतलब ऐसा रहता है, साड़ी गोरी हो या रखी हो चल जाती है, ऐसा कोई नहीं रहता। बिछिया पायल नई ही पहनो, किसी के यहाँ रहता है, तो सबके नियम अलग अलग रहते हैं। बट मैं तो वैसे ही करती हूँ, मतलब जैसे मेरे घर में होता है, जैसे मैंने अपने घर में देखा है, तो मैं ऐसा कुछ भी नया नहीं, साड़ी बस और चूड़ी ही सब लेके आई थी मैचिंग की। और इधर मेरी बेटी बता रही थी कि मम्मा ऐसे लगाओ आईलाइनर फाउंडेशन, तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही लगा लिया था। तो फिर वो कर रही है मेरा मतलब सही कि अब सही लग रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया था, अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर लाइट उसने कर दिया था, और इसके बाद आई शेडो का ये सब रखा हुआ था, तो ये मैंने सब अपने मन से ही मेकअप कर लिया था। तो बस सिंपल ही मेकअप कर लिया था। अब मैं सोच रही थी कैसी हेयर स्टाइल करूँ मेकअप करने के बाद। तो मेरे हमें ऐसा कुछ नहीं कि ये नया पहनो वो नया पहनो, मेरे में मतलब अगर पुरानी साड़ी हो तो वो भी पहन के पूजा कर लेते हैं, इसने की कोरी साड़ी ही पहनो। मेरे में तीज का ज़्यादा रहता है, तीज में लोग ज़्यादा कोरी साड़ी बिछिया पायल पहनते हैं। करवा चौथ में इतना ज़्यादा मतलब नहीं रहता है, तो मैं तो पहनती हूँ, लेके आ जाती हूँ तो पहन लेती हूँ। और इधर देखिए गाइस, मेरा हो गया है सिंपल मेकअप। अब मैं लगाऊंगी ये वाली लिपस्टिक, ये डार्क रेड कलर की है, मतलब इसका कलर लगाओ तो बहुत ही अच्छा आ जाता है। और देखिए मैं इधर मतलब सिंदूरदानी में ये रूम में ही भूल गई थी, तो बस मैंने सोचा मैं सिंदूरदानी तो लेके ही नहीं आई हूँ, तो ये वाली लिपस्टिक मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। तो बस मैंने रिमी को बोला जा रिमी लेके आ, तो वो गई है लेने। और इसके बाद मेरा जब पूरा मेकअप हो गया था, तो इसके बाद अब मैं करूँगी बाल खुला। तो रिमी बोली थी मम्मा खुले करो, मैंने बोला नहीं, त्यौहार के दिन कभी भी खुले बाल करके पूजा नहीं करते हैं। मेरी मम्मी बोला करती थी, तो मैं तो कोई खुले बाल करके पूजा नहीं करती हूँ। मैं चाहे एक हाई पोनी लगाऊँ, पर मैं पोनी ही लगाती हूँ। तो फिर मैंने सोचा पूजा को लेट नहीं हो जाए, तो फिर मैंने कोई हेयर स्टाइल नहीं की। तो इसके बाद बस मैंने सिंपल ही ऊपर ऐसी पोनी ही लगा ली थी, और बस मैचिंग की चूड़ी साड़ी पहन ली थी। सिंपल मेकअप मैंने कर लिया था। तो बस वो आपने जो पहले बनाया था वो जूड़ा बना लो। अब मैं भूल गई थी सिंदूरदानी, तो वो शायद रूम में ही इतना बड़ा रखी हुई, जूड़ा तो अभी मैं दिखाओ। वहीं से लेके आऊँगी। तो वहीं जाऊँगी, सारा सामान भी रखाऊँगी, और वहीं से मैं सिंदूरदानी भी लेके आ जाऊँगी। तो यही लोकल मार्केट से मैंने साड़ी मतलब ख़रीदी थी। इसका कलर भी बहुत अच्छा था, और मेरे पास एक कलर की साड़ी भी थी भी नहीं, मतलब एक कलर की थी, वो थोड़ा इससे हटके कलर है। पहले मैंने सोचा मैं जूड़ा बनाऊं, पर अच्छा वो बन नहीं रहा था, अच्छा मतलब लग नहीं रहा था साड़ी के ऊपर, तो फिर मैंने कोई जूड़ा वगैरह नहीं बनाए। पहले मैंने ऐसे ही बाल रख लिए थे, और इसके बाद फिर मुझे मतलब यही हेयर स्टाइल अच्छी लगी, तो फिर मैंने यही सिंपल सी ही रखी थी। अब फोटो खींच लो किसी और ये मेरे मतलब पहले का मंगलसूत्र है, और ये मेरा बाजूबंद है। तो अब जो मैंने हाथ में पहन लिया था, गले में पहन लिया था, और बस ये सब करने के बाद पूजा की तैयारी करी मैंने। इधर फटाफट पूजा करी, ये मेरी ऊपर वाली फ्रेंड है, तो उनने भी पूजा कर ली थी, और मैंने भी पूजा इधर करी। किताब वगैरह कहानी मैंने पहले पढ़ ली थी, और इधर मैंने कर ली थी आरती। भगवान को भोग प्रसाद सब चढ़ा दिया था, और खाने का भी मैंने भगवान को सबका पहले ही भोग लगा दिया था। दीपक मैं मतलब कार्तिक मास में शाम के दीपक ही रखती हूँ बाहर, तो बाहर सब कहीं दीपक मैंने रख दिया था, जहाँ जहाँ मैं दीपक रखती हूँ। और बाहर दीपक रखने के बाद फिर मैंने अंदर दीपक रखा, और इधर मैंने पूजा अच्छे से, मेरी पूजा पाठ हो गई थी, ये भी रेडी हो गई थी। तो फिर ऊपर की भी पूजा करी, छत में मैंने अर्घ दे के आई सूर्य भगवान को। और फिर वो छत में अंधेरा था, तो फुल वीडियो मैं नहीं बना पाई हूँ।
तो बस थोड़ी सी इधर नीचे की मैंने क्लिप ले रखी थी, तो इधर ही मैंने पूजा की ही कर रखी। और इसके बाद पूजा करने के बाद सबको मतलब फ़ोटो वोटो किए, रील वगैरह बनाए। इसके बाद मैंने सबको खाना दिया था, बच्चे लोग भी भूखे थे। और बस ये मेरी मेहंदी है जो मेरी बेटी ने लगाई थी, ठीक ठाक थी बट। और इधर बस मैंने फ़ोटो वगैरह खिंचवाई, ऊपर की भी पूजा वगैरह सब करने के बाद सबको खाना दिया। थाली मेरी रखी हुई है, इनको दिया। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, इस थैंक फॉर वॉचिंग।